क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अमेरिका, जो कभी एशिया से दूर रहना चाहता था, अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? और इस रणनीति में भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों हो गई है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीक्रेट डिस्कवर और आज हम समझेंगे अमेरिका की नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भारत का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित बन गया है। यह वह क्षेत्र है जो हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला है और इसमें दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बसती है। अमेरिका की नई रणनीति का मकसद यही है, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता, खुला व्यापार और सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन असली सवाल है, अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में पिछले एक दशक में चीन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। चीन ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य रूप से भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उसने साउथ चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाए, वहां अपने सैन्य ठिकाने स्थापित किए और आसपास के देशों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी थी और यही से शुरू हुई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की कहानी। अब भारत की बात करें तो अमेरिका के लिए भारत इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा देश है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। भारत न केवल भौगोलिक रूप से इंडो पैसिफिक के केंद्र में है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, मुक्त व्यापार और शांति की नीति के कारण पश्चिमी देशों का प्राकृतिक सहयोगी बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब केवल दोस्ती नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी बन चुके हैं। 2017 में QUAD यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का गठन हुआ, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और खुले स्वरूप में बनाए रखना है। द सीक्रेट डिस्कवर के अनुसार अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा देने वाली ताकत बने। भारत के पास विशाल नौसेना, अत्याधुनिक तकनीक और तेजी से विकसित हो रहे रक्षा उद्योग हैं, जो इसे एक स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। लेकिन यह साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि भारत डिजिटल कनेक्टिविटी, सैटेलाइट सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में उसके साथ काम करे, ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इससे क्या फायदा है? भारत के लिए यह रणनीति एक बड़ा अवसर है। एक तरफ भारत अमेरिका की तकनीक और निवेश का लाभ उठा सकता है, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी रक्षा क्षमताओं को भी आधुनिक बना सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव के तहत कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे वह आत्मनिर्भर बन रहा है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भारत की भागीदारी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी उसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर रही है। आज भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। द सीक्रेट डिस्कवर के मुताबिक इस रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत इसमें अपनी स्वतंत्र नीति के साथ जुड़ा हुआ है। भारत अमेरिका का सहयोगी तो है, लेकिन उसका निर्णय किसी पर निर्भर नहीं। यही कारण है कि भारत रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ते निभा पा रहा है और यह उसकी कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना। भारत जानता है कि अगर इस क्षेत्र में एक देश यानी चीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया तो बाकी सभी देशों के हित खतरे में पड़ सकते हैं। इसी वजह से भारत, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जहां सबका विकास और सबकी सुरक्षा हो। अब अमेरिका की नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पर नजर डालें तो उसमें 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। दूसरा, आर्थिक साझेदारी बढ़ाना। तीसरा, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में एकजुटता बनाना। और चौथा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। इन चारों बिंदुओं में भारत की भूमिका बेहद अहम है। भारत न सिर्फ एक बड़ी सैन्य ताकत है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है।
अमेरिका को भरोसा है कि भारत की भागीदारी से यह पूरी रणनीति स्थिर रह सकती है। अब बात करें सुरक्षा सहयोग की। भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में कई अहम रक्षा समझौते किए हैं। इन समझौतों की मदद से दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, संवेदनशील सूचनाएं साझा कर सकते हैं और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। इससे भारत की नौसेना और वायुसेना को आधुनिक तकनीकी लाभ मिला है और अमेरिका को इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद सहयोगी। द सीक्रेट डिस्कवर के अनुसार इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत की एक और बड़ी भूमिका है, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा। भारत की नौसेना हिंद महासागर में पहले से ही कई महत्वपूर्ण मिशनों में शामिल है। आईएनएस विक्रांत जैसे विमानवाहक पोत और P-8I जैसे निगरानी विमान भारत को इस क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति बनाते हैं। अमेरिका और भारत मिलकर समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं ताकि चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों का जवाब दिया जा सके। अब आते हैं आर्थिक पक्ष पर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 60% हिस्सा संभालता है। भारत इस व्यापार में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत करे ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। इस दिशा में भारत ने QUAD सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव के तहत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। द सीक्रेट डिस्कवर के मुताबिक तकनीकी सहयोग इस रणनीति का सबसे नया और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अमेरिका और भारत मिलकर 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान बढ़ा रहे हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव यानी ICET के तहत दोनों देशों ने कई संयुक्त लैब और स्टार्टअप फंडिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह साझेदारी भविष्य में स्थायी रहेगी? तो इसका जवाब है हां, अगर दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों को संतुलित रख पाते हैं। भारत किसी भी गठबंधन में बिना अपनी स्वतंत्रता छोड़े शामिल होना चाहता है। वहीं अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत को मजबूर करना उसकी रणनीति के खिलाफ होगा। इसलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भारत बात करें भविष्य साझेदार की है। भारत इस रणनीति का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में कर रहा है। एक तरफ भारत इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह दुनिया को दिखा रहा है कि वह एक जिम्मेदार और भरोसेमंद शक्ति है। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक वैश्विक संतुलनकर्ता की भूमिका निभा रहा है। द सीक्रेट डिस्कवर के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और भी गहरी होगी। यह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि नई वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत है। और अंत में एक बात साफ है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत की भूमिका आज केवल एक सहयोगी देश की नहीं है। भारत अब एक निर्णायक देश बन चुका है जो नीतियां बनाता भी है और दिशा भी तय करता है। भारत का यह उदय दुनिया के लिए एक नया संदेश है कि अब एशिया की ताकत सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सबका विकास, सबकी सुरक्षा, यही भारत का संदेश होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की यह नई रणनीतिक भूमिका और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, द सीक्रेट डिस्कवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें